जय श्री राम दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ का जो प्रेम है वो छोड़ नहीं रहा है और इस बार तो सौरभ भारद्वाज भी तिहाड़ चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त जब बदलता है तो बड़ों से बड़े सुरमाओं का पसीना छूट जाता है। आज दिल्ली शराब नीति में कुछ ऐसा मंजर दिल्ली कोर्ट के अंदर देखने को। आज मैं आपको आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक चालाकी नहीं बताने आया हूं, बल्कि आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर सीधे कोर्ट रूम से आ रही है, उससे उनकी रात की नींद उड़ चुकी है। आज जो हाईकोर्ट में हुआ कार्रवाई हुआ, उसने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अब चारों तरफ से कानूनी शिकंजे में ऐसे फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आपको लगता है कि कोर्ट की तारीख पर ना जाकर वो बच रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है आपको पूरा देखना चाहिए और हाई कोर्ट ने कैसे लठ मार के उनको तिहाड़ जेल भेज दिया है ये भी देखना चाहिए। और इस बार सौरभ भारद्वाज, जो कि बहुत कट्टर ईमानदार माने जाते हैं, वो भी फंस चुके हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि अब बहाने खत्म हो चुके और क्लास लगनी शुरू हो गई। अब सीधे तथ्यों को समझिए कि अरविंद केजरीवाल का दर्द और उनकी मुसीबतें अब कुछ इस चरम तक पहुंच चुकी हैं, तो वो क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्ट जो कोर्ट रूम से निकलकर सामने आया है वो उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी बेचारगी और डर को दिखाता है। जस्टिस मनोज जैन की बेंच, आपको पता होगा जस्टिस सूर्यकांता ने केस छोड़ा, जस्टिस मनोज जैन के पास मामला गया, तो जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने जब सुनवाई शुरू हुई तो एक कड़क सच रिकॉर्ड जो है सामने आया। तथ्य ये कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, ये तीनों के तीनों कोर्ट रूम में नदारद थे। हाँ भाई, जज सामने आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है और ये तीनों नहीं आए। इनकी कुछ चापलूसी चल रही थी। इनको नहीं पता था कि भैया अब सीधे अदालत आपको तिहाड़ जेल भेजने वाली। अदालत को यह बताया गया कि ये नेता सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछली कई तारीखों से लगातार कोर्ट आने से बच रहे हैं। ये शायद मतलब ऑन पेपर ये नहीं पता था जज साहब को। अब जरा गहराई से सोचिए, हाई कोर्ट से कोई कब भागता है, कोई तारीखों पर जाने से कतराता क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आपके पास जांच एजेंसियों के तीखे सवालों के जवाब नहीं होते, जब कानून का सामना करने की हिम्मत जवाब दे जाती है, तब इंसान इसी तरह की लाचारी दिखाता है। अब इस केस में देखिए, इस केस में इनको लग रहा था कि भाई नहीं जाएंगे तो फैसला ही क्या सुनाया जाएगा, लेकिन इनको नहीं पता था कि तिहाड़ का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये नेता पहले जस्टिस सूर्यकांता, मैंने जैसा बताया आपको कि सूर्यकांता शर्मा की कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो उसका एक तरह से बहिष्कार कर रहे हैं, वहां पेश नहीं हो रहे थे। अब शायद इन्हें लगा था कि बेंच बदल लेंगे तो राहत मिल जाएगी। इसी वजह से पिछले हफ्ते मिस्टर अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों ने तिकड़मबाजी करके जो केस है वो दूसरी बेंच में ट्रांसफर करा लिया। सोच रहे थे बहुत बड़ी जीत हुई, ट्विटर पर तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फिल्म का डायलॉग। आज नई बेंच जो है बन चुकी है और दोस्तों, कल जो सुनवाई हुई, मनोज जैन ने साफ कर दिया कि वो इस तरह की भाग दौड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जज साहब ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि भले ही ये केस अखबारों की सुर्खियों में है और उन्हें सब पता है, फिर भी कोर्ट उन्हें एक नया नोटिस जारी कर रहा है। जज साहब ने इस जो जज साहब का ये रुख था उससे साफ है कि कोर्ट अब इन्हें भागने का एक भी मौका नहीं देना चाहता। कानून की सख्ती अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताइए। और अब अरविंद केजरीवाल के इस संकट को थोड़ा करीब से महसूस कीजिए। कोर्ट रूम में अंदर देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जो आंकड़े रखे, उसने इन अरविंद केजरीवाल सहित ये चार जो लोग हैं उनकी मुश्किलें 10 गुना बढ़ा दी। पता है, सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि सर, इन्हें जो है पहला नोटिस आज आज से महीनों पहले
यानी 9 मार्च को ही मिल चुका था। अप्रैल भी गई, मई आ गई। नहीं, 9 मार्च को पहला नोटिस मिला था। नोटिस बाकायदा उनके हाथों में तामील कराया गया था, मतलब दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने एक नहीं कई आदेश जारी किए। इन्हें अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका मिला, वो भी दिया गया, लास्ट चांस दिया गया। लेकिन दर्दनाक हकीकत देखिए, इतने हफ्ते के समय और कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने आज तक अपना जवाब दाखिल ही नहीं किया। फटी पड़ी है क्या? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अंदर से डर इस कदर हावी है कि उनके पास सीबीआई की चार्जशीट का सामना करने के लिए कोई कानूनी दलील बची ही नहीं। और जिस जज ने इनको क्लीन चिट दिया था उसका मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता रखी है चैनल पर। तो मतलब 30 सेकंड में और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो उसने सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को बड़े से बड़े मुद्दे में उन्हें क्लीन चिट दे रखा है, इससे पहले इतिहास रहा है। खैर छोड़िए। सीबीआई कोर्ट ने साफ कहा कि ये दिल्ली का एक बहुत गंभीर घोटाला है, जिसमें पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। जब निचली अदालत ने इसे आरोप मुक्त किया था, तब भी इनके पास कोई ठोस ग्राउंड नहीं था। सीबीआई का जो है आक्रामक रूप है, ये साफ कर रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है और केजरीवाल के लिए कानूनी तौर पर कम से कम बचने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। वो पॉलिटिकल साइज कर लीजिए, पॉलिटिकल एक्सरसाइज, वो कोई फायदा नहीं है। और जब आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता है ना, तो आप क्या करते हैं? आप तकनीकी टेक्निकल कमियां ढूंढने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में यही कहा कि जो उनकी कमजोरी को पूरी तरह एक्सपोज करता है। क्या कहा? सुन लीजिए। उनके सीनियर एडवोकेट जो है सादान फरासात है। सादान मतलब मौलाना साहब होंगे। तो सादान फरसात ने शराब मीत के आरोप पर एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, बल्कि वो कोर्ट में इस बात पर उलझ गए कि सीबीआई ने जिस वकील को कोर्ट में खड़ा किया है, वो सरकारी है या प्राइवेट। इनका तर्क था कि चूंकि ये वो जो निजी वकील है, इसलिए पहले इस पर बहस होनी चाहिए। सोचिए, जिस नेता के राजनीतिक करियर पर दांव लगा हो, जिसके साथी महीनों जेल काट चुके हों, उनके वकील कोर्ट रूम में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सामने वाला वकील किस कैटेगरी का है। ये कोई चालाकी नहीं है दोस्तों। ये सीधे-सीधे कोर्ट का समय काटने और मुख्य मुद्दे से भागने की एक हताश और लाचार कोशिश है। अब आपके पास असली आरोपों का कोई जवाब नहीं, तो वकीलों को इस तरह से आप बहस का सहारा बना लीजिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस छटपटाहट पर विराम लगा। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता जो फंसे, इन नेताओं को तकनीकी बहाने के जो सिरे हैं, ये जो बोल रहे थे, उसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और सीधे उनकी क्लास लगा दी। मनोज जस्टिस जैन ने साहब कहा और दो टूक शब्द में कहा और सीधे मौखिक आदेश दिया। आज जो भी टेक्निकल आपत्तियां जता रहे हैं या जताते रहिए, आप बोलते रहिए, लेकिन मुख्य केस में अपना जवाब आपको हर हाल में दाखिल करना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि वकीलों के प्राइवेट या सरकारी होने का रोना रोना या रोना रोकर आप मुख्य जवाब देने से बच नहीं सकते। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बहानेबाजी बंद करिए और अपने जवाब टेबल पर रखिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिन नेताओं की तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा, उन्होंने भी उन्हें भी कोर्ट सख्त नोटिस भेजने का आदेश दिया है। जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो है एक तरह से कहें कि इनके लिए जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने जो अगली तारीख दी हो 25 मई की दी है और ये साफ कर दिया है कि इस तारीख से पहले हर हाल में जवाब कोर्ट के सामने होना चाहिए। हर हाल में होना चाहिए। नहीं होगा तो वहीं से उठाएंगे जहां पर हो और ले जाके ठूस देंगे तिहाड़ में और बाकी केस चलता रहेगा। भैया ऐसे फ्री में आप घूम नहीं सकते इतने बड़े मतलब कांड करके। तो दोस्तों आज के फैक्ट्स को देखकर यही साफ है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब उस मोड़ पर आ गई हैं जहां से वापसी नामुमकिन है और मुमकिन ही नहीं दिख रही।
और देखिए पॉइंट्स में बता देता हूँ, कोर्ट में लगातार दूरी बनाकर उनका डर दिखा रहा है। भाई मैं और आप सही है तो कोर्ट से दूरी क्यों बनाएंगे? और 9 मार्च से लेकर अब तक कोर्ट के लास्ट चांस के बावजूद जवाब ना दे पाना ये कानूनी लाचारी साबित करता है। साफ है। और तीसरी बात यह है कि कोर्ट की उस नई कड़ाई के बाद जो अभी दिया है, उनसे भागने का कोई विकल्प नहीं बचा है। कोई विकल्प नहीं बचा है। 25 मई की तारीख अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। क्योंकि उस दिन उन्हें अदालत के तीखे सवालों का सीधा सामना करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या 25 मई को केजरीवाल पर इस महासंकट से बाहर निकल पाएंगे? जिस तरह से मैंने खबर बताई है और यही फैक्ट। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। निष्पक्ष फैक्ट्स के लिए ओनली न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पैसे नहीं लगते। मैं हूं सौरभ मिश्रा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों फिर कह रहा हूं, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। अक्सर नहीं कहता हूं, लेकिन अमूमन बाहर के लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिए। या वीडियो अच्छी लगेगी तो ठीक है, आगे आप जारी रखिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ऑल वाला बटन दबा बने रहिए। बहुत बहुत